थी हमेशा, और वो कितना भी बड़े पद पर बैठी थी, लेकिन वो कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो बहुत बड़ी है, कि वो हमें हमेशा अक्सर हम दीदी कहते हैं, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये यकीन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के सीएम से लेकर सूचना प्रसारण मंत्री से लेकर वो विदेश मंत्री तक उन्होंने इस देश के लिए और जनता के लिए बहुत सेवा की। खास तौर वो विदेश मंत्री होते हुए और गरीब से गरीब लोगों के लिए भी और दुखी लोगों के लिए वो हाथ बढ़ाती थी। आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि वो माँ भी है, बहन भी है, और एक बड़ी नेता भी, और एक वक्ता भी थी। पार्लियामेंट में हम उनके भाषण सुनते सुनते हम एक प्रेरणा मिलती थी हमें, और किस तरह भाषण में वो कितना सरल थी, और विरोधी लोगों को वो टक्कर देना था तो उतना भी सख्त से वो टक्कर देती थी। तो मैं 2 महीने पहले मैंने इसी दफ्तर में उनको मिली थी, तो बहुत ही मतलब स्नेह भाव से मुझे मिली और प्यार से मुझे मिली, और ये भी आश्वासन दिया कि जया तुम चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं और तुम दुखी मत होना। तो ये बातें मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं, और मुस्कुराते हुए वो चेहरा और उनके जो आंखें और उनके जो मुस्कुराहट, वो सब जो है वो मेरे सामने अभी भी मेरे आंखों के सामने है। वी लॉस्ट ए ग्रेट, ऑनेस्ट एंड रिमार्केबल लीडर। ये भारत जनता पार्टी के लिए और देश के लिए, राजनीति के लिए भी इट इज़ ए ग्रेट लॉस। और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति भी है, और उन्होंने कई ऐसे लोगों के लिए भी कार्य किया है जो कि सिर्फ ट्विटर पे उनको फॉलो करते थे कि वो विदेश में फंस गए हैं, कुछ ऐसा हो चुका, उनके लिए भी उन्होंने। और आपकी उनकी मुलाकात कभी हुई है? तो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर सुषमा स्वराज के शव को लाया गया है। आखिरी दीदार पार्टी के कारकुन लीडर बीजेपी के दफ्तर में कर रहे हैं। आखिरी सफ़र की तरफ रवादवा सुषमा स्वराज, आखिरी दीदार इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में किया जा रहा है। स्वराज जी की जो क्षति है वो पूरी तो हो नहीं सकती है, उनके जाने का शोक, उनके जाने का दुख पूरे देश में है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसी प्रवक्ता थी? सब कोई जानता है कि जब वो संसद में बोलती थी तो एक बार लगता था कि कोई महिला बोल रही है, और वो पहली विदेश महिला थी। तो क्या बताइए? बहुत बड़ी क्षति सिर्फ पार्टी को नहीं, पूरे देश को हुई है, और सुषमा जी ने अपनी पहचान और अपना सम्मान जो है वो पार्टी के ही बीच में नहीं, पूरे देश के लोगों के बीच में, चाहे लोकसभा के अंदर बात बोलने की थी, चाहे बाहर जनसभा में बोलने की बात आती थी, विपक्ष के लोग भी उनको बहुत गंभीरता से सुनते थे। जो उनके भाषण देने की शैली, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक तरीका, चाहे वो यूएनओ के भाषण का जिक्र करें, चाहे लोकसभा के अंदर की बात करें, चाहे हम जनसभा की बात करें, तो बहुत ऐसे नेता जो आज हमारे बीच में, जिनका बहुत बड़ा जो है वो सम्मान पूरे देश भर में था, उनकी कमी हमेशा हमको महसूस होती है। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति भी है, और उन्होंने कई ऐसे लोगों के लिए भी कार्य किया है जो कि सिर्फ ट्विटर पे उनको फॉलो करते थे कि वो विदेश में फंस गए हैं, कुछ ऐसा हो चुका, उनके लिए भी उन्होंने। और आपकी उनकी मुलाकात कभी हुई है? तो आज हर वो नेता सुषमा स्वराज को खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। उनकी बातें, उनकी यादें लोगों के दिलों में आज भी है और आगे भी रहेंगे। एक साथ ही करेंगे, आप एक साथ करो जी। सुषमा जी के जाने का बहुत दुख है हम सबको, पार्टी के अंदर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में पार्टी से बाहर भी जो लोग हैं देश भर में उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और मैं अच्छी तरह से इस बात को महसूस करता हूं कि सुषमा जी जब लोकसभा के अंदर बोलते थे, कितना भी वहां पर व्यवधान होता था, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग भी उनको सुनते थे। जनसभा में आते थे, अपनी ही पार्टी के लोग नहीं, पार्टी से हट करके दूसरे लोग भी आते थे, इसलिए आते थे कि सुषमा जी आ रही हैं। तो ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग हैं, और पार्टी को उनने यहाँ तक पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको हमेशा मैं इस बात को कह सकता हूँ, बहुत व्यक्तिगत रूप से हमारे कई बार मिल
कैसे काम करना है। मेरे जीवन में एक अनुभव जरूर है कि बड़ा किया था और उस सभा में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने में कठिनाई हुई। एक वक्त ऐसा लगा कि चॉपर नहीं उतरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पायलट से आग्रह किया कि उतरना है आप जैसे। बहुत कठिनाई के बाद चॉपर उतरा, जनसभा को संबोधित किया। तो ऐसे बहुत प्रसंग है जो इनको हम स्मरण कर सकते हैं। थैंक यू। तो इस तरह से लोग सुषमा स्वराज को याद करते हैं उनके काम को लेकर। बीच में समन्वय कैसा होता है अगर देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व को देखने वाला लगता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जब चला जाता है तो अपूरणीय क्षति ही इसको कही जाएगी, वो जल्दी इसको कोई भर नहीं पाएगा। इसलिए मैं तो बहुत आघातित हूँ। सर 370 को लेके बहुत खुश थी, बेहद खुश थी, ट्वीट किया है उन्होंने, कांग्रेचुलेशन दिया है। देखिए ये तो स्वाभाविक है, प्रारंभ से ही 370 हमारे मैनिफेस्टो में था। और जिस तरीके से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय श्री गृहमंत्री जी ने, पूरा सदन ने उसको स्वीकार किया, स्वाभाविक है उनके मन के अंदर अत्यधिक प्रसन्नता का भाव आया और अंत में उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को अभिनंदन किया। अत्यधिक प्रसन्नता, अब अत्यधिक प्रसन्नता, संतुष्टि, अब उसके बाद एक ऐसा कार्य का रस हो गया तो बहुत दुखित हैं। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और परिवार भी इस आघात को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करे। हमारे साथ